तो नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और एनस्वर की पेटेड एग्ज़ाम 2020 और स्विफ्ट पारी का एग्ज़ाम हो चुका है। इसमें हम साइंस प्लस इंडिया प्लस राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हमारे विद्यार्थियों के द्वारा हम तक कमेंट करके पहुंचाए गए हैं, उन क्वेश्चनों की आंसर की आपके सामने उपलब्ध हो रही है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सबसे तेज और सबसे स्टिक्स आंसर की आपको उपलब्ध होती है और हर रोज सुबह करंट अफेयर्स की क्लासें उपलब्ध होती है। तो साइंस के अंदर क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह है। कोशिका का शक्ति ग्रह है, तो आपका जवाब था माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। विटामिन ए की कमी से रोग, यानी जहां तक हमारे विद्यार्थियों के द्वारा हम तक जैसे उनसे क्वेश्चन याद रहे, जिस प्रकार से उन्हें उससे रिलेटिव संबंधित ही लगभग ये क्वेश्चन है सारे। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। अनुवांशिकता के नियमों की खोज की थी, मेंडल ने अनुवांशिकता के नियमों की खोज की थी। एक मार्क किससे संबंधित था? बीएस एक मार्क था, पता नहीं किसका था, तो उसका आंसर सोना था, सोने से संबंधित था। मानव शरीर का तापमान, तो मानव शरीर का तापमान यानी कुछ लगभग में पूछा हुआ था, वैसे 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 36 पॉइंट कुछ में पूछा हुआ था ऑप्शन के हिसाब से। कोरोना वायरस सबसे पहले किस राज्य में आया? हमारे देश में सबसे पहले किस में आया? केरल राज्य में आया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और देश में पूछे तो चीन से शुरुआत हुई। सेल्सियस किसकी इकाई है? तो तापमान की। सेल्सियस किसकी इकाई है? तापमान की। एक क्वेश्चन देखो, अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? अभिनव बिंद्रा, तो अभिनव बिंद्रा है निशानेबाज, निशानेबाज है। सबसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक, तो भारत की खोज पुस्तक के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अंदर आता है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पे है? जोधपुर में। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था, दमन, करड़ और अंजन किसकी प्रकार है? तो ये घास के प्रकार है, सारे पश्चिमी राजस्थान में होते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, जो सिखों के प्रथम गुरु थे, तलवंडी, पाकिस्तान वर्तमान में। लोकसभा में प्रश्नकाल होता है तो 1 घंटे का, इस तरह क्वेश्चन पूछा था, 12 से 1 बजे के बीच होता है, वो प्रश्नकाल होता है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है 10 राज युद्ध का। 1857 की क्रांति की शुरुआत, तो ये 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई को नसीराबाद अजमेर से। और ये जब राजस्थान हिस्ट्री की मैराथन क्लास लगाई थी, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल से बताया था। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको किसी भी एग्जाम की आंसर की उपलब्ध होती है। इसके अलावा करंट अफेयर्स, जीके की क्लासें यहाँ उपलब्ध होती है। क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक, तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो अकबर, मुगल सम्राट अकबर, जैसे हमने नाम सुना है, मान सिंह को 7,000 का मनसब दिया था। चंदन उत्पादन की दृष्टि से प्रसिद्ध राज्य, सबसे ज्यादा चंदन, तो चंदन उत्पादन की दृष्टि से तमिलनाडु प्रसिद्ध है। अखिल भारतीय विकास सभा की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय विकास सभा की स्थापना तो सहजानंद सरस्वती ने। किसने? और आर्य समाज की पूछे तो दयानंद सरस्वती ने। जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी डीग भरतपुर, किसको? डीग भरतपुर को। भारत से कितने देशों की सीमा लगती है? भारत से कितने देशों की? तो 7 देशों की सीमा लगती है, जल और स्थल से। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? अशोक के जो शिलालेख है उनको सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया? तो जेम्स प्रीसेप के द्वारा पढ़ा गया। और अशोक के शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में ज्यादा मिले। मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से, जो 11 मूल कर्तव्य है ना वर्तमान में। और मौलिक अधिकार पूछे तो वो अमेरिका से लिए गए हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, तो आंध्र प्रदेश हुआ था 1956 में, आपको पता है 1953 की पुनर्गठन अधिनियम के तहत। भारत का रूर किस पठार को कहते हैं? रूर, तो छोटा नागपुर का पठार है, जो झारखंड, छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में फैला हुआ है, भारत का रूर कहते हैं। रूर ध्यान रखना जर्मनी में है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। 1911-12 में दिल्ली राजधानी बनाई गई। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। काजरी संस्था कहाँ पे है? तो जोधपुर में। इसका भी वीडियो मैं अलग से बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप दोबारा देख लो। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? तो जल महल जो बटाटो का कूड़ा है ना बाड़मेर में,
उसको कहते हैं। ऑप्शन में अगर चंदन गांव जो चांदन नलकूप है अगर वो है तो भी सही है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई जवाहरलाल जो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में? 8। पहले कितने थे? 9। उससे पहले कितने थे? 7। अब वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। खाने के सोडे का रासायनिक नाम तो ये आपको पता ही है, NO। खाने का जो सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो NOCO3। 2020 में यूनेस्को में शामिल शहर कौन सा है? तो जयपुर। राजस्थान चित्रशैली की शुरुआत किस शैली से हुई? तो मेवाड़ शैली से। और भारत का प्रथम गवर्नर पूछा था तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, लेकिन प्रथम गवर्नर जनरल पूछा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओणम त्योहार किस राज्य में बनाया जाता है? तो केरल में। नीली क्रांति का संबंध है तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। क्वेश्चन सारे के सारे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो सारे और सब्सक्राइब कर लो जो अब तक हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला तो अमिताभ बच्चन को। विपिन रावत का संबंध तो हमारे देश के प्रथम CDS बने हैं ये, CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद रनाडे के द्वारा की थी, जो ऑप्शन था उसके हिसाब से। राज्य को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य को परिभाषित किया गया है। प्राकृतिक रबर उत्पादक राज्य तो प्राकृतिक रबर उत्पादक राज्य केरल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस देश में है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के अंदर है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूछे तो अमेरिका में है। GST कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, देखो राष्ट्रीय उद्यान से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडिया लेवल के। ये तो काजीरंगा पूछा गया, जिम कार्बेट पूछा गया। सिमलीपाल तो ये उड़ीसा के अंदर है। इडुक्की विद्युत जल परियोजना किस राज्य की है? तो इडुक्की केरल की है। सबसे स्वच्छ शहर रहा इंदौर और सबसे प्रदूषित शहर रहा, वैसे तो पटना रहा था, लेकिन विश्व की रिपोर्ट में देखें तो गाजियाबाद रहा। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत रहा। विश्व की रिपोर्ट में गाजियाबाद और हमारे देश की रिपोर्ट में देखें तो वो पटना रहा था। और बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय तो 1971 को। और विटामिन B की कमी से होने वाला रोग तो बेरी रोग। तो जिस प्रकार विद्यार्थियों के द्वारा हमारे पास क्वेश्चन पहुंचाए गए उसी प्रकार हमने इसकी आंसर की जारी किया है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो राजगृह के अंदर हुई। कहाँ? राजगृह में। देश की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य तो आपको पता है गुजरात की है। 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, सबसे कम गोवा। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो फेदोमीटर कहते हैं। और गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? तो पंचवर्षीय योजना जो 5वीं थी उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक तो कुमार गुप्त था। अगर ऑप्शन में गोविंद गुप्त आता है तो भी यानी कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त आता है, दोनों ही सही होते हैं। तो ये हमने PTT एग्जाम फर्स्ट स्विप की आंसर की जारी कर दिया, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और जैसे ही सेकंड पारी का एग्जाम हो जाएगा उसकी भी आंसर की आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे तेज जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। विज्ञान, इंडिया और राजस्थान की जो क्वेश्चन हमारे विद्यार्थियों द्वारा हम तक पहुँचाए गए इसकी आंसर की आपके सामने हाजिर है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।